गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं नीतीश सर आप लोगों के लिए फिजिक्स का अगला वीडियो लेके आया हूं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हमने जो पिछला वीडियो दिया था उस वीडियो में हमने जो आपका चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को करवाया था। तो उन्हीं प्रश्नों को, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपका प्रश्नों से संबंधित दूसरा वीडियो लेके आए हैं। आज के वीडियो हमने बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को इंक्लूड किया है। उन सारे प्रश्नों को आपको समझाएंगे, आपको एक्सप्लेन कराएंगे और किस तरह से हम फास्ट करेंगे सारे, और बहुत सारी टिप्स वगैरह और बहुत सारी नई नई जानकारी आपको देंगे। ठीक है, तो कृपया आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और सारे प्रश्नों को सही से सीखिए, जिससे कि आपका ये चैप्टर बहुत ही अच्छा हो सके। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर के जो भी आगे के प्रश्न हैं उनको हम शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक कहना है कि आप लोग कॉपी ले लें। कॉपी लेने के बाद जितनी भी आपने विमाएं पढ़ रखी हैं उन सारी विमाओं को एक बार फिर से डिटेल देख लें। देखने के बाद फिर इस वीडियो को देखना शुरू करें, जिससे आपको ये विमाएं बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएंगी और वीडियो में मजा आ जाएगा। ठीक है, और वीडियो भी समझ में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलो, तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, कौन सा है? चलो, सबसे पहला जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा माय डियर स्टूडेंट, उसका नाम है विद्युत प्रतिरोध की विमा। प्रतिरोध का विमीय सूत्र है वो होता है ml² t-3a-2। ये हमने आपको बताया था। क्या होता है प्रतिरोध का जो विमीय सूत्र होता है माय डियर स्टूडेंट, वो आपका क्या होता है? वो का ml² t-3a-2 ये आपका होता है। कैसे होता है देखो ध्यान समझना। प्रतिरोध का हमें विमीय सूत्र निकालना है। फॉर्मूला होता है आर बराबर, क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला आपका होता है माय डियर स्टूडेंट आर बराबर वी अपॉन आई। क्या होता है? आर बराबर वी अपॉन आई होता है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, पढ़ा होगा। वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू पढ़ा है। इस वी की जगह यहाँ पर जब हम पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा आर बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू इंटू आई। पढ़ा। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा माय डियर स्टूडेंट क्यू बराबर, ये सब हाई स्कूल में पढ़े होंगे आप लोगों ने, पढ़े थे। तो यहाँ से एक पढ़ा होगा क्यू बराबर आई टी पढ़ा। इस जगह जब वैल्यू इसकी पुट कर देंगे तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा कैपिटल आर बराबर डब्ल्यू अपॉन आई स्क्वायर इंटू टी। क्या होता है? आई स्क्वायर इंटू टी। यहाँ से एक फॉर्मूला होता है कैपिटल आर बराबर डब्ल्यू अपॉन आई स्क्वायर इंटू टी। क्लियर है? जो प्रतिरोध होता है इस प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है, जो मान होता है वो आपका होता है कैपिटल आर बराबर डब्ल्यू अपॉन आई स्क्वायर इंटू टी। ये इस प्रतिरोध का मान होता है। यहां तक क्लियर है? सही है, क्लियर है? आगे चलो। अब इस प्रतिरोध का जब मान होता है तो आगे हम बात करेंगे कैपिटल आर बराबर, अब देखो डब्ल्यू है, डब्ल्यू क्या होता है? जूल। माय डियर स्टूडेंट डब्ल्यू जूल को डिनोटेड करता है, जूल मात्रक होता है। तो जूल का अगर हम मात्रक की बात करें डब्ल्यू जूल होता है, तो इस डब्ल्यू के मात्रक की बात करें तो क्या होता है? सबको ध्यान होगा। कार का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है ml² t-2। ध्यान समझना, प्रतिरोध का विमीय सूत्र हम कैसे बनाएंगे, रख दिया। कैसे? देखो W होता है, W आपका जूल, W कार को डिनोटेड करता है, जूल होता है। और कार का जो विमीय सूत्र होता है वो आपका होता है ml² t-2। हो गया। नीचे देखो, नीचे आई लिखा, आई आपका आई धारा होती है, इसका विमीय सूत्र होता है ए। आई का मात्रक एम्पियर होता है और इसका विमीय सूत्र होता है ए। आई स्क्वायर लिखा इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया ए स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट पता है टी होता है समय, टी के लिए क्या लगाते हैं हम? कैपिटल टी लगाते हैं। चलो आगे हम चलेंगे तो ऊपर हमारा एम आ जाएगा इस जगह से, फिर हमारा एल लिखा तो यहाँ से एल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से, ये टी प्लस की टी है, ऊपर जाए किसकी होगी? माइनस की। दो ऊपर और एक ये टी माइनस की, तो कितनी टी हो गई? यानी टी माइनस 3। ए स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो किसके हो जाएंगे? ए माइनस 2। यानी जो हमारा प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का विमीय सूत्र होता है वो आपका होता है ml² t-3a-2। क्या बताया? जो प्रतिरोध होता है, इस प्रतिरोध का जो मात्रक विमीय सूत्र होता है वो आपका होता है ml² t-3a-2। ये इस प्रतिरोध का मान होता है, प्रतिरोध का विमीय सूत्र होता है। क्लियर है? ये हम आपको पिछले वीडियो में निकला भी चुके, आपकी कॉपी में भी होगा और उसमें PDF फाइल में भी है। ठीक है, देख लो। लेकिन हमने आज फिर एक बार रिवीजन के लिए आपको करा दिया। ठीक है, तो पहला क्या था? तो पहला आपका क्या था? देखो कहाँ पहुंचा। तो पहला आपका विमीय सूत्र क्लियर हो गया। क्या हो गया? ml² t-3a-2। ठीक है, आगे देखो। अगला है माय डियर स्टूडेंट विद्युत फ्लक्स का विमा क्या है? देखो, तो फॉर्मूला जो होता है माय डियर स्टूडेंट वो आपका होता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। ध्यान समझना, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। आपको ये पूरा लिख लो, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है। आपको पता है माय डियर स्टूडेंट किसी भी कांस्टेंट, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात की विमा नहीं होती, बताया था लिमिट में। हाँ, तो इसका विमीय सूत्र नहीं होता, छोड़ दो। ई होता है
प्रतिरोध सॉरी तीव्रता विद्युत क्षेत्र, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ए होता है क्षेत्रफल, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। अब ध्यान समझना, एन होता है न्यूटन, न्यूटन बल, और न्यूटन किस बल का मात्रक क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। सही है, बल का विमीय सूत्र होता है एम एल टी माइनस टू। एम होता है दूरी, सॉरी एम होता है मीटर, इसका मात्रक होता है एल, विमीय सूत्र एल स्क्वायर। नीचे लिखा है कूलाम, क्यू बराबर, क्यू पढ़ा था, क्यू बराबर आई टी पढ़ा था, तो इसका फॉर्मूला आपने ए टी पढ़ा होगा। सी जो होता है वो कूलाम होता है, और कूलाम मतलब सी, और क्यू बराबर आई टी मतलब ए टी। तो कूलाम जो होता है वो ए टी के बराबर हो गया। आगे देखो, अब इस जगह ध्यान देखना, ऊपर एम लिखा, हमने एम लिख दिया, एम लिख दिया, एक एल ये, दो एल ये, दो और एक कितने हो गए, तीन, तो ये हो गया एल क्यू। अब देखना टी पर माइनस कुछ नहीं, प्लस की ऊपर जाए किसकी होगी, माइनस की, तो दो और एक तीन, यानी ये हो जाएगा एम एल क्यू टी माइनस थ्री। क्या हो जाएगा, एम एल क्यू टी माइनस थ्री, और यहां से ये बन जाएगा एम माइनस वन। क्या बन जाएगा, एम माइनस वन। कर देखो क्या बन जाएगा, एम माइनस वन। क्लियर है, तो यहां से ये विमीय सूत्र बन गया इसका एम एल क्यू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ये इसका विमीय सूत्र होता है किसका, चुंबकीय फ्लक्स, ये चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है, सॉरी अच्छा विद्युत फ्लक्स का, सॉरी तभी हम कहा है चुंबकीय फ्लक्स अलग होता है, वहां पर एम आता है, ठीक है, वहां फाई बराबर एम, फाई बी बराबर एम, एम ए कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स का जो विमीय सूत्र होता है वो आपका होता है एम एल क्यू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। देखो कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा, देखो एम एल क्यू टी माइनस थ्री, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। तो विद्युत फ्लक्स का जो विमीय सूत्र होता है वो आपका होता है एम एल क्यू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ये इस चुंबकीय फ्लक्स का, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र है। क्लियर है, चलो प्रेरकत्व का विमीय सूत्र सबको रटा होगा, हमने आपके कॉपी में निकाल के दिखाया है, निकाल के दिखाया है। प्रेरकत्व का विमीय सूत्र हमने आपको निकाल के दिखाया है, कॉपी में देख लो, ठीक है। तो इसका विमीय सूत्र जो होता है वो आपका होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू। ये इस प्रेरकत्व का विमीय सूत्र है। क्लियर, चलो ठीक है, आगे देखो, आगे है चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। तो ये क्या था, चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। तो इसका प्रेरकत्व का विमीय सूत्र होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू। और अगला है चुंबकीय प्रेरण, तो चुंबकीय प्रेरण का जो विमीय सूत्र होता है वो आपका होता है ये, देखो ध्यान समझना, ध्यान समझना मेरी बात को। चुंबकीय प्रेरण का अगर हम विमीय सूत्र की बात करें माय डियर स्टूडेंट, चुंबकीय प्रेरण की अगर हम बात करें तो चुंबकीय प्रेरण का जो विमीय सूत्र होता है माय डियर स्टूडेंट, वो चुंबकीय प्रेरण का विमीय सूत्र आपका होता है वो होता है एम टी माइनस टू। क्या होता है, चुंबकीय प्रेरण का विमीय सूत्र होता है वो आपका होता है एम टी माइनस टू ए माइनस वन। क्या होता है, ध्यान समझो, चुंबकीय प्रेरण का विमीय सूत्र आपका होता है वो होता है एम टी माइनस टू ए माइनस वन होता है, ठीक। अब एम टी माइनस टू ए माइनस वन होता है, चारों ऑप्शन में हमने देखा मेरे पास एल है और कहीं जो, और विमीय सूत्र में एल नहीं होता, तो हमने सिखाया था जो राशि आपके विमीय सूत्र में ना हो उस पर पावर हम कितनी लगाते हैं, जीरो। ध्यान से देखो, कोई राशि है जिस पर एल की पावर जीरो हो, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ गए, तो ऐसे करके है, ऑप्शन को पकड़ना सीखो, ऑप्शन में ऐसे ही करके आपको, ठीक है, जो आपका ऑप्शन होगा, ठीक है, जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन में इसी तरह से आपको देगा घुमा करके, ठीक है। अब आपको खूब रटा है, मान लो विमीय सूत्र रटा है, अब आप सोचेंगे सर इसमें एल नहीं है, हम कैसे ऑप्शन लगाएं, गलत, गलत नहीं है, जो राशि नहीं होती उस पर हम जीरो लगा देते उस कक्षा के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका विमीय सूत्र इसी प्रकार आप समझेंगे, ठीक है। आगे देखो आगे हम बात करें गुप्त ऊष्मा, ध्यान समझना, गुप्त ऊष्मा का जो विमीय सूत्र होता है वो आपका होता है एल स्क्वायर टी माइनस टू। ध्यान समझना, गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र होता है एल स्क्वायर टी माइनस टू, याद रहेगा। गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या बताया, गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र होता है एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब ध्यान से देखो, चारों ऑप्शन में एम है, चारों ऑप्शन में एम है, विमीय सूत्र में एम नहीं है, तो आप एम नहीं है, विमीय सूत्र में एम तो नहीं है लेकिन ऑप्शन में एम है, तो वही ऑप्शन सही होगा जिस एम के ऊपर पावर जीरो होगी, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। क्यों, क्योंकि एम के ऊपर जीरो इसलिए होगी कि जिस पर यहाँ एम लगा दिया जीरो पावर, इसलिए सही होगा। क्लियर है, चलो आगे देखो, अगली हम बात करते बल आघूर्ण की, किसकी बात करते, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का विमीय सूत्र, बल आघूर्ण विमीय सूत्र में क्या है, जो गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र होता है उसमें एम और लगा दो, यानी एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है, तो यहां से बन जाएगा
एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये किसका होता है, ये आपका होता है गुप्त ऊष्मा, सॉरी इसका जड़त्व आघूर्ण का। तो जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र होता है एम एल, सॉरी इसका बल आघूर्ण का, बल आघूर्ण का विमीय सूत्र होता है वो आपका होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। पहला ऑप्शन सही। ठीक है आगे देखो, अगला है जड़त्व आघूर्ण की विमा। तो जड़त्व आघूर्ण की विमा होती है एम एल स्क्वायर। कैसे देखो, फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट आई बराबर एम आर स्क्वायर। क्या होता है आई बराबर एम आर स्क्वायर। एम होता है द्रव्यमान, इसके लिए कैपिटल एम लगाएंगे, लगा दिया। आर होती है त्रिज्या, इसके लिए एल लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। इसलिए जड़त्व आघूर्ण का जो विमीय सूत्र होता है क्लियर, वो होता है एम एल स्क्वायर। क्या होता है एम एल स्क्वायर। अगला जो प्रश्न है इस स्क्रीन का आखिरी, वो है फैराडे की विमा। फैराडे का विमा कूलाम के बराबर मतलब 80। तो फैराडे का जो विमीय सूत्र होता है वो आपका 80 होता है। कितना होता है माय डियर स्टूडेंट 80। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलो अब कुछ नए प्रश्न, बढ़िया प्रश्न आए। ठीक है, अब इस प्रश्नों को देखो अब थोड़े से। अब ये क्या, ये है विमा के उपयोग, जो हमने आपको विमा के उपयोग पढ़ाए थे उन सब का यूज करके इसका विमीय सूत्र आपको निकालना है। क्या निकालना है, इन सबका विमीय सूत्र निकालना है। देखो सबसे पहला है समीकरण P बराबर ए अपॉन टी प्लस बी टी स्क्वायर में कैपिटल P बल को तथा T समय को निरूपित करता है। कैपिटल ए एवं कैपिटल बी की विमा क्रमशः है। ठीक, ये हमसे पूछा है। अब ध्यान से देखना, P क्या है, P आपका बल है, T आपका समय है, बस इतना याद रखो। चलो हम एक नई स्क्रीन लेते हैं, नई स्क्रीन की तरफ चलते हैं, नए पेज पर। फिर देखो हमें जो नियम वो दिया है वो आपका है P बराबर ए अपॉन टी प्लस बी टी स्क्वायर। सही है, उसने कह दिया P आपका दाब है, T आपका समय है, A और B आपके कांस्टेंट नियतांक हैं, इनके विमीय सूत्र आपको बताना है। ठीक, चलो इसको अब यहीं रोक दो। इसको अब अपनी बात पर चलते हैं, मेरी पहले बात समझो। जैसे हमने मान लिया मेरा बल है, ध्यान समझना, F मेरा बल है, तो हमने लिखा F बराबर A प्लस बी। क्या लिखा, F बराबर A प्लस बी। F अगर आपका बल है, इसका मात्रक अगर न्यूटन है, तो इसका भी मात्रक न्यूटन होगा और इसका भी मात्रक न्यूटन होगा। क्यों, एक नियम होता है हमेशा समान चिन्ह की राशियां ही जोड़ी और घटाई जा सकती हैं। जैसे जैसे कैपिटल ए को बी के साथ जोड़ा गया और कैपिटल ए, ये दोनों हैं किसके बराबर, एफ के। एफ अगर बल है, एफ अगर बल है तो इसका मात्रक न्यूटन होगा, तो इसका भी मात्रक न्यूटन होगा और इसका भी मात्रक न्यूटन होगा। जब मात्रक बराबर हैं तो विमीय सूत्र भी बराबर होंगे। सही है, तो यहां से एक नियम जो हमने बताया, क्या बताया, हमेशा समान चिन्ह की राशियां ही जोड़ी और घटाई जा सकती हैं। क्लियर है, क्या बताया, हमेशा समान चिन्ह की राशियां ही जोड़ी और घटाई जा सकती। ठीक, आगे देखो, देखो और देख लो। जैसे हमने लिखा स्मॉल ए त्वरण है, ठीक, हमने लिखा स्मॉल ए बराबर बी माइनस सी लिखा। हमने कहा स्मॉल ए त्वरण है, तो ये बताओ बी क्या है और सी का मात्रक क्या है। माय डियर स्टूडेंट, ए अगर त्वरण है तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक, बी आपका त्वरण है, बी अगर आपका त्वरण है तो इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, तो सी भी, इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि बी से सी को घटाया गया। तो अभी हाल हमने बताया, जब भी कोई राशि, जब भी कोई चीज किसी के साथ जोड़ी या घटाई जाएगी तो उन दोनों की मात्रक और विमीय सूत्र आपस में कैसे होंगे, बराबर। क्लियर, इतनी छोटी सी बात बिल्कुल दिमाग में चढ़ गई, भेजा में दिमाग में चढ़ गई, ये बताओ यहां तक क्लियर है। अगर ये लॉजिक समझ में आ गया तो अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, अब देखो हम चलते हैं नई लॉजिक। चलो तो हमने यहाँ तक, अगले आगे चलते हैं, थोड़ा सा हार्ड ले लो, ये लो ग्रीन का। चलो इसकी बात करते हैं। तो P बराबर ए अपॉन टी प्लस बी टी स्क्वायर है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जब जोड़े गए हैं तो इनके विमीय सूत्र बराबर होंगे। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं ए अपॉन टी, ए अपॉन टी का जो विमीय सूत्र होगा वो किसके बराबर होगा, वो हमारे कैपिटल P के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह लगा है और ये दोनों जोड़े गए तो इसके भी बराबर होगा। मतलब इसका देखो, P का मात्रक इसके बराबर होगा और इसका मात्रक इसके भी बराबर होगा। क्यों, क्योंकि समान चिन्ह की राशि जोड़ी और घटाई जा सकती, सिर्फ दो चिन्हों में, जोड़ और घटा, गुणा और भाग में नहीं होगा। इतनी बात दिमाग में क्लियर रहेगी। चलो आगे देखो, आगे दिया कैपिटल ए अपॉन टी, कैपिटल ए अपॉन टी बराबर पी, मतलब पी का विमीय सूत्र। अब हमें चाहिए किसका, सिर्फ ए का चाहिए, टी का तो नहीं पूछा। तो कैपिटल ए की विमा, ध्यान समझना, हमें कैपिटल ए की विमा निकालना है। ठीक, तो कैपिटल ए की विमा निकाल लेंगे। तो ये हमारा पी था, पी हो गया, इनटू था, इधर टी का भाग था, इधर टी का क्या हो गया, गुणा। तो हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल ए की जो विमा होगी वो किसके बराबर होगी, वो आपकी होगी पी इंटू टी की विमा, इसके बराबर होगी। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है।
क्या बता, कैपिटल ए की। यानी मेरे कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट, कैपिटल ए की जो विमा होगी वो आपकी P इंटू टी की विमा के बराबर होगी। ठीक, क्यों? क्योंकि समान चिन्ह की राशि ही जोड़ी और घटाई जा सकती है। यहां तक क्लियर है? इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है? चलो आगे देखो। अगली हम बात, अच्छा ये तो फीका लगेगा बहुत है, वही सही लग रहा, चलो फिर वही रहने, चलो आगे देखो। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे देखो। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल ए का विमी सूत्र कैसे निकालेंगे? देखो पी क्या है, अब पी होना चाहिए, पी दाब है। देखो सवाल में कह दिया पी क्या है, दाब। पी अगर दाब है माय डियर स्टूडेंट, तो इसका विमी सूत्र क्या होता है? इसका विमी सूत्र होता है एम एल टी माइनस टू, होता है, ध्यान समझना। पी अगर दाब, सॉरी बल है, गलत कर दिया, पी बल है, पी बल है। पी अगर बल है तो इसका विमी सूत्र होता है एम एल टी माइनस टू, और टी आपका समय है तो इसका विमी सूत्र क्या होगा? कैपिटल टी, यही होगा। तो इसको इसमें मिला दो, तो यहां से इसका जो विमी सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा? वो आपका बन जाएगा एम एल टी माइनस वन। ये किसका? ये होगा कैपिटल ए। कैपिटल ए का विमी सूत्र हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा एम एल टी माइनस वन। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? क्लियर है? तो कैपिटल ए का विमी सूत्र आ गया, वो आपका आ गया एम एल टी माइनस वन। मजा आया सवाल में? आगे आगे देखो। अब जरा बताए, हमें पता है ये जो बी टी स्क्वायर है ये भी इस टी स्क्वायर के बराबर, टी के पी के बराबर होगी। तो हम ये क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि बी टी स्क्वायर बराबर किसके होगी? पी के। तो हमें चाहिए बी, हमें बी का विमी सूत्र किसके बराबर हो जाएगा? पी अपॉन टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। जरा ये बताओ पी क्या है? पी आपका है बल, तो बल का विमी सूत्र क्या होगा? एम एल टी माइनस टू। और टी क्या है? समय, इसके लिए क्या आएगा? टी स्क्वायर, टी स्क्वायर आएगा। चलो आगे देखो, ऊपर कर दो तो इसका विमी सूत्र हो जाएगा एम एल टी, ऊपर जाएगा एम एल टी माइनस थ्री। कितना हो जाएगा? एम एल टी माइनस थ्री। ये आपका आंसर आ गया, सही है। यानी कैपिटल ए का जो विमी सूत्र होगा, ध्यान से देखो क्या बताया, रेड रेड, यानी कैपिटल ए का जो विमी सूत्र होगा वो आपका होगा एम एल टी माइनस वन। क्या होगा? एम एल टी माइनस वन। और कैपिटल बी का विमी सूत्र होगा वो आपका होगा एम एल टी माइनस थ्री। ठीक है, तो ये आ गया एम एल, नहीं थ्री होगा तो क्या, एक सेकंड रुको, एम एल टी, हाँ सॉरी गलत हो गया, एम एल टी माइनस टू, हाँ सही है। यहाँ से देखो थोड़ी मिस्टेक हो गई, ध्यान नहीं देते हो। देखो दो पावर ऊपर थी, दो पावर नीचे थी, दो ऊपर जाएंगे, दो दो कितने हो गए? चार। हाँ, तो यहाँ थ्री की जगह कितना आएगा? इस थ्री की जगह यहाँ पर आएगा चार। कितना आएगा? चार। यानी बी का, यानी बी का जो विमी सूत्र होगा माय डियर स्टूडेंट वो आपका होगा एम एल टी माइनस फोर। क्या होगा? एम एल टी माइनस फोर। क्लियर है? मजा आया? यहाँ तक क्लियर समझ में आया? चलो आगे देखो। ठीक है, जो हमने बताया इसे फेयर कॉपी में नोट कर लेना, प्रश्न सहित। ठीक है, इसलिए बता रहे, प्रश्न नोट करना, फिर वीडियो देख करके उसके आंसर नोट कर लेना। चलो आगे देखो। समीकरण, समीकरण p प्लस ए टी स्क्वायर, तो सबसे पहले बताया कैपिटल ए का विमी सूत्र क्या आया था? एम एल टी माइनस वन, और बी का विमी सूत्र एम एल टी माइनस फोर, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन के हिसाब से हमने दिए हैं। ठीक है, आप कॉपी में क्लियर लगाएंगे, ऑप्शन ही लिखेंगे जैसे हमने बताया, इसी प्रकार कॉपी में लगाएंगे, चेक करेंगे या फिर कॉपी। क्लियर है? चलो आगे देखो। तो हमने क्या बताया, तो इसका जो विमी सूत्र हो गया वो हो गया एम एल टी माइनस वन, और एक आपका हो गया एम एल टी माइनस। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है या नहीं पहले बताओ। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया, क्या हो गया? एम एल टी माइनस वन, एक आपका हो गया एम एल टी माइनस फोर। चलो आगे देखो। अगला हमसे कहा है कैपिटल एल अपॉन आर, कैपिटल एल अपॉन आर की विमा बराबर है, कैपिटल एल अपॉन आर पूछिए। ठीक, तो इसका याद रखना, कैपिटल एल अपॉन आर जो होता है वो आपकी समय। ठीक है, तो कैपिटल एल अपॉन आर ये बहुत आता है, कैपिटल ये प्रेरकत के संबंध होते हैं। ठीक है, कैपिटल एल अपॉन आर ये अपने समय को डिनोट करता है, ये समय की विमा के बराबर होता है। किसकी? समय की विमा के बराबर होता है। कैपिटल एल अपॉन आर की विमा समय के बराबर होती है। आगे देखो, आगे कहा है 1 किलोग्राम इंटू डब्ल्यू टी, यानी 1 किलोग्राम वाट बराबर होता है। 1 किलोग्राम जो वाट होता है वो किसके बराबर होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, 1 किलोग्राम वाट किसके बराबर होता है? अब देखना जरा, 1 किलोग्राम वाट किसके बराबर होता है, ध्यान समझना। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, W बराबर mg, पढ़ा था, mg पढ़ा था, यही हमारा F बराबर mg भी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं क्यों? क्योंकि जब इसका मान किलोग्राम बाहर में रहता, समझना, जब इसका मान किलोग्राम बाहर में रहता है, जब इसका मान न्यूटन बदल जाता है तो ये किसके बराबर हो जाता है? ये हमारा F के बराबर हो जाता है। सही है। अब जरा ध्यान से देखना, m का मान कितना दिया? 1 kg, g का मान कितना होता है? 9.8 दोनों का गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9.8 न्यूटन। कितना आ जाएगा? 9.8 न्यूटन। यानी 1 किलोग्राम वाट किसके बराबर होता है? वो आपका 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। क्लियर है? यहां तक बात बिल्कुल क्लियर समझ में आई? चलो आगे देखो। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, क्या पूछा है?
इस जगह से पूछा है एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो यहां से याद कर लो, ठीक है। तो यहां से एक लाइन याद कर लो माय डियर स्टूडेंट, एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो होता है 9 दशमलव, ठीक है, 9.46 गुणा 10 की पावर, हाँ 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर, ये एक प्रकाश वर्ष होता है। ये बहुत आता है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ये तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो याद रखना प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक है, बड़ा मात्रक किसका मात्रक है, दूरी का, बहुत याद रखना, जो प्रकाश वर्ष होता है ये आपका दूरी का मात्रक है। क्लियर रहेगा, इतनी बात आपके दिमाग में रहेगी, यहां तक क्लियर रहेगा, क्लियर है, ये बताओ सही है। यानी एक प्रकाश वर्ष पूछा जाए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो आपका आंसर होगा 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है, कौन, प्रकाश वर्ष, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, चलो आगे चलो। यहां तक जब क्लियर है आगे हम बात करते हैं, चलो आगे हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहां तक क्लियर। चलो अगला जो प्रश्न आता है चौथा जो प्रश्न है, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलो चौथा जो प्रश्न आता है माय डियर स्टूडेंट, वो क्या लिखा है, वो लिखा है यदि द्रव्यमान लंबाई और समय प्रत्येक के मात्रक आधे कर दिए जाएं तो दाब का मात्रक हो जाएगा। अब ध्यान समझना, अब यहां से देखो तुम कैसे समझाते हैं। पी हुआ क्या, कितना अच्छा बढ़िया सवाल है। पी बराबर फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, ध्यान समझना, पी बराबर फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है। पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है, ठीक। पी बराबर फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। चलो आगे देखो, अब अगर इनके मात्रक, अब बल की बात करें तो बल तो नहीं बात की उसने की, द्रव्यमान, तो पहले बल को तोड़ो, बल का मात्रक जो होगा वो होता है द्रव्यमान, सॉरी किलोग्राम, सही है। बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम होता है। अगर हम बल, एक न्यूटन जो होता है, अगर हम इसको तोड़ें, बल को लिखें, अच्छा पहले मात्रक लिख लो, अच्छा बल का अगर हम मात्रक, बल के फॉर्मूला की बात करें तो क्या होता है, द्रव्यमान इनटू मीटर प्रति सेकंड, क्यों, क्योंकि त्वरण होता है, या फिर किलोग्राम भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, किलोग्राम भी तो कह सकते हैं। अच्छा एक और तरीका हम बताएं तुम्हें, ये सब छोड़ो, तो अच्छी स्टाइल बताएं। बल दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। अच्छा एक पेज ले लो, फिर बताएं, अच्छा फिर दाब बराबर बटे क्षेत्रफल होता है, ठीक। सबसे पहले विमी सूत्र लिखो तो समझ में आ जाएगा, यानी MLT-2 होता है किसका, दाब, बल का विमी सूत्र होता है MLT-2, और जो बल होता है, जो एरिया होता है उसका होता है L² होता है, ठीक। अब एक L से एक L कैंसिल कर दो तो यहां से हमारा बन जाएगा ML-1T-2, इतना बन गया। इसे बेटा सीधा सीधा लिखो, कैसे लिखो, निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव लिखो, तो m ऊपर आएगा पॉजिटिव रहा, l ऊपर लिखा था नीचे आ गया, t ऊपर लिखा था नीचे आ गया, यानी T² बन गया। यानी दाब का जो विमी सूत्र होता है वो होता है ML-T-2 होता है। इसे हमने पॉजिटिव पावर में लिख लिया M/L/T² लिख दिया। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक। अब बहुत ध्यान समझना मेरी बात को, हम किस तरह से आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, इधर दिखा रहे, देखो द्रव्यमान लंबाई और समय प्रत्येक को आधा कर दो, द्रव्यमान लंबाई और समय दोनों को आधा करो। अब देखो आधा हम कैसे करेंगे, देखो द्रव्यमान लिखा है, ठीक है, द्रव्यमान लिखा है। अब इसको हम क्या करेंगे, द्रव्यमान लंबाई और समय दोनों को आधा करना है। द्रव्यमान लिखा है, द्रव्यमान को आधा करो, तो द्रव्यमान मान लो पहले एक था, ऐसा समझो द्रव्यमान पहले एक था, या फिर ऐसे समझ लो आधा करने का एक और तरीका है मेरे पास, देखो एक और मेरे पास लेटेस्ट तरीका है। देखो हमने मान लिया, माना मेरे पास पहले द्रव्यमान 2 था, ध्यान समझना, द्रव्यमान मेरे पास 2 था, और दूरी कितनी थी, 2 मीटर थी। समय मेरे पास कितना लगता था, 2 सेकंड, 2 का वर्ग करो कितना आएगा आंसर, 4, यानी 2 से 2 काट दिया, 2 से 2 काट दिया, तो मेरे पास जो आंसर आया था वो आया था 1/4, 1/4 आया था, मतलब उसका जो दाब था वो 1/4 था, जब मेरे पास प्रत्येक चीज 2 थी। अब प्रत्येक चीज आधी कर दो, आधी करने का मतलब कितना हो गया, बताओ, आधे में अगर हम प्रत्येक चीज को आधा कर दें तो आधे करने का क्या मतलब हुआ, आधे करने का यही तो मतलब हुआ, जो मेरे पास था पहले उसका आधा कर दो, तो 2 था मेरे पास, अब द्रव्यमान कितना हो गया, 1। क्लियर, समझ में आ रहा, पहले मेरे पास दूरी 2 मीटर थी, आधी कर दी, मेरे पास दूरी कितनी हो गई, 1 मीटर, ठीक। मेरे पास पहले समय 2 सेकंड था, 1 सेकंड हो गया, तो 1 का वर्ग कितना हो गया, 1। इस पूरे को सॉल्व कर दो तो आपका आंसर 1 निकल के ही आएगा, आंसर कितना निकलेगा, 1। अब ध्यान से देखना, उसने कहा अगर आधा कर दिया जाए तो पहले का दाब का मात्रक हो जाएगा,
दाब का मात्रक मतलब मान होगा यहाँ पर, ठीक है, दाब का मान हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, मात्रक तो कभी आधा नहीं होता, दाब का मान हो जाएगा। तो पहले 1/4 था, 1/4 से 4 हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, चौगुना हो गया। कितना हो गया, चौगुना। सही है, इतनी बात क्लियर है या नहीं, पहले बताओ, यहां तक बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। क्या हो जाएगा, चौगुना। देख लो, पहले पहले जो हमारा दाब था वो था 1/4, बाद में सॉल्व करके हमने निकाला 1, तो 1/4 से 4 हुआ, मतलब 4 गुना ही तो हो गया। अतः जो बल होगा वो कैसा हो जाएगा, तो उसका 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, कहीं चौथाई लिखा है लेकिन चौथाई गलत है। ठीक है, बुक में जो चौथाई दिया है वो गलत दिया है, चौथाई यहाँ से होगा ही नहीं। देखो बाद का, पहले कितना था, पहले का चौथाई था, बाद में थोड़ी, बाद में तो बढ़ गया, चौथाई हो गया। ठीक है, चाहे ऐसे समझो, एक और तरीका है मेरे पास, अगर ऐसे ना समझ पाओ इन सब की वैल्यू, एक और तरीका देखो, एक और तुम्हें तरीका दिखा दें, अगर यहाँ से क्लियर नहीं हुआ तो एक और, चौथाई कैसे आया ये बता। देखो वाइट बोल लो, चलो विभि सूत्र हमने बताया, दाब का वो क्या बताया, वो बताया हमने mL/t² बताया, यही बताया, mL/t² होता है। क्लियर है, mL/t²। अब देखो, मान लो पहले सबका मान 1 था, तो 1/1 × 1, तो हमारा दाब पहले कितना था, 1, पहले दाब 1 था। चलो आगे देखो, अब सबको आधा कर दो, पहले m 1 था तो आधा करोगे 1/2 होगा। ठीक, लंबाई आधी करोगे 1/2 होगी, और चौड़ाई अगर आधी करोगे तो 1/2 का होल वर्ग, सॉरी समय आधा करोगे 1/2 होगा। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1/4 का वर्ग करोगे 1/2 का वर्ग करोगे 1/4, 4 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, तो आंसर कितना आ गया, 4। अब देख लो, अब यहां से क्लियर हो गया, पहले हमारा दाब था 1, अब हमारा दाब हो गया 4, पहले दाब था 1, अब दाब हो गया 4। जरा हम बताओ पहले से अब दाब कितना हो गया, तो आंसर है पहले से अब दाब 4 गुना हो गया। क्लियर है, बढ़िया लगा सवाल, बहुत बढ़िया, हमें तो भाई बहुत बढ़िया सवाल लगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल लगा, ये एयरफोर्स नेवी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, मजा आ गया होगा इस सवाल को फेयर काउंट में लगाना, मजेदार एकदम। ठीक है, चलो आगे चलो, तो यहां तक बात क्लियर है। चौथा अगला क्या है, यदि वी चाल आर त्रिज्या एवं जी गुरुत्वीय त्वरण को हो तो निम्न में से कौन विमाहीन होगी। क्या पूछा, तो निम्न में से कौन विमाहीन होगी, मतलब ऐसा कौन पूछा है जिसका कोई विमी सूत्र नहीं होगा, विमाहीन। अब देखो हम विमी सूत्र कैसे निकालेंगे, विमी सूत्र नहीं होगा, तो देखो बी क्या है, बी क्या है बताओ, बी क्या है, तो बी आपका वेग है, ध्यान समझना, बी आपका वेग है। अगर वेग की बात करें तो इसका विमी सूत्र होता है LT-2, ध्यान समझना, हम एक एक लाइन बता देंगे। इसका विमी सूत्र होगा LT-2, आर होती त्रिज्या, इसका हो गया L, जी होता है, इसका विमी सूत्र होता है LT-2, दोनों का वर्ग कर दो तो ये हो जाएगा L²T-2। क्या हो जाएगा, L, ऊपर भी स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि जो वेग होता है उसका विमी सूत्र होता है LT-1, स्क्वायर लिखा तो स्क्वायर कर दिया, यानी L²T-2, नीचे आर का होता है L, जी का होता है LT-2, में गुणा कर दिया, हो गया L²T², L सब कैंसिल, अतः क्या आ गया, 0। सॉल्व कर देख लेना, तो इनमें से कौन सी विमाहीन राशि है, पहली, जो पहला है इसका कोई विमी सूत्र नहीं होगा। ठीक है, तो इसका विमी सूत्र नहीं होगा। क्लियर है, चलो आगे कहा, यदि P बराबर AT² प्लस BV² प्लस CF प्लस साइन के, जहां P दाब, V वेग, T समय और F बल हो तो स्मॉल a की विमा बताओ। ठीक, इतना पूछा है। अब देखो हमें पूरे से कोई मतलब नहीं है, ध्यान समझना, P बराबर AT² प्लस बी, हमसे ए पूछा, ध्यान समझना, हमसे ए की विमा पूछी है, तो हमने बताया अगर P के बराबर AT² लिखा है तो P और AT² दोनों के विमी सूत्र आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि समान चिन्ह की राशि ही जोड़ी और घटाई जा सकती है, ये लॉजिक पता है। और P क्या है पता है आपको, P आपका दाब है, T समय है। कैसे करेंगे, देखो आ जाओ, एक स्क्रीन ले लेते हैं। चलो, तो यहां से क्या बनेगा, इस जगह से अब आपका बनेगा P बराबर AT² बनेगा, यही दिया। इस जगह से आपका जो प्रश्न बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो आपका बन रहा है माय डियर स्टूडेंट, P बराबर AT² बन गया। क्या बन रहा है, P बराबर AT²। P बराबर AT² हमसे ये पूछा है तो स्मॉल a बराबर बन जाएगा P/T²। P क्या है, P आपका दाब है, तो दाब का विमी सूत्र अभी हाल हमने आपको निकाल के बताया था, क्या होता है, ml-1 T-2 होता है। क्लियर है, दाब का विमी सूत्र ml-1 T-2, T है समय, इसका ले दिया T, T जब ऊपर जाएगा तो इसका विमी सूत्र हमारा निकल के आएगा ml-1 T-3। क्या होता है, इसका विमी सूत्र होता है ml-1 T-3। ये रहा, इज दैट क्लियर, मजा से समझ में आया, यहां तक बात बिल्कुल क्लियर हुई या नहीं हुई, पहले ही बताओ, मजेदार समझ में आ गया, क्या आया, तो इसका विमी सूत्र होता है माय डियर स्टूडेंट, वो आपका होता है ml-1, एक सेकंड रुकना,
हाँ स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर टी स्क्वायर लिखा है, हाँ ये टी स्क्वायर का भाग देंगे, यहाँ पर टी स्क्वायर आएगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, जब इस जगह भी आपका स्क्वायर आएगा तो यहाँ पर 3 की पावर कितनी हो जाएगी 4, तो इस जगह आपकी जो पावर हो जाएंगी वो हो जाएंगी -4, यानी इसका विमीय सूत्र हो गया ml -1 t -4। बिल्कुल क्लियर समझ में आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी प्लस में लगा है हम आपको पहले समझा चुके, जब ये प्लस में जोड़ी गई तो इन दोनों के विमीय सूत्र आपस में बराबर होंगे, और बी सी डी एफ उनसे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमसे सिर्फ ए का मान पूछा है। ठीक है, आप कमेंट्स बॉक्स में हमें लिख के बताना जो भी इसके शेष मान है बी सी डी, आप कॉपी में ए बी सी डी सभी के मात्रक निकाल के विमीय सूत्र निकाल के रखना। ठीक है, आप फिर कॉपी में ए बी सी डी सभी के मान निकाल लेना, जिस लॉजिक से हमने बताया इसी तरीके से। क्लियर है? चलो आगे चलो, तो इसका क्या आया, इसका जो विमीय सूत्र आया माय डियर स्टूडेंट वो आपका क्या आया, वो आया ml -1 t -4, ये रहा ऑप्शन। ठीक है, आगे चलो, अगला रहा, हाँ अगला एक और दिया 8वां, ज्यादा वैसा हो गया लगा था, साफ कर दें, इसका कौन रहा, ये इसका ये। ठीक है, चलो आगे देखो, समीकरण b बराबर AT + b अपॉन t + c में v किस पिंड का वेग दृढ़ समय हो तो स्मॉल a, b और c क्रमशः विमाएं होंगी। सेम तरीका है, कौन सा सेम तरीका है, जैसे हमने इसको बताया उसी प्रकार 8वां सवाल है, तो 7 और 8वां दोनों सेम सवाल है, इनको अपने दिमाग से लगाना। ठीक है, ये लगा के दिखाना, ये आपका होमवर्क में है। ठीक है, क्लियर, लगा के ABC तीनों के विमीय सूत्र निकालना। चलो आगे देखो, अगला दिया यदि किसी पिंड के विस्थापन के समीकरण y बराबर ZT + a, जहां y मीटर में, t समय में सेकंड, तो z की विमा है। अब देखना हमें क्या दिया, हमें यहां से देखो, हमें दिया है y बराबर ZT, क्या दिया, y बराबर ZT + AT², क्या दिया, y बराबर ZT + AT² दिया है। हमसे क्या पूछा है, हमसे z की विमा पूछी है, किसकी, z की। तो माय डियर स्टूडेंट जब हमसे z की विमा पूछी है तो हमें इससे कोई मतलब ही नहीं, हम सिर्फ इसको लेंगे, सिखाया था। तो हम यहाँ से लिखेंगे ZT का विमीय सूत्र किसके बराबर होगा, y के, हमें चाहिए z का, तो z बराबर क्या हो जाएगा y अपॉन टी, हो गया। अब देखो ध्यान से, बाई क्या है, बाई आपका बाई मीटर में है, तो मीटर के लिए क्या लगाएंगे, कैपिटल एल, रटा है। चलो, टी आपका है समय, इसके लिए क्या लगाएंगे, कैपिटल टी। तो ये जब ऊपर जाएगा तो इसका विमीय सूत्र बन जाएगा LT-1, क्या बन जाएगा, LT-1। तो इसका जो विमीय सूत्र होगा माय डियर स्टूडेंट वो आपका होगा LT-1, कौन सा होगा, LT-1। ठीक है, तो LT-1 यानी ऑप्शन नंबर पहला सही है, LT-1 है। बहुत बढ़िया सवाल लगा, क्यों, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सी बात है, y बराबर ZT + AT² लिखा है, जब ये दोनों जोड़े गए तो मात्रक बराबर ही होंगे, तो हमें a से तो कोई मतलब है नहीं, क्यों, क्योंकि एक का हमसे विमीय सूत्र नहीं पूछा। आप चाहो तो एक का भी निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से बताया इसी तरीके देख सकते हैं। और y बराबर ZT, तो हम यहां से क्या लिखें, ZT बराबर बाई टी का दे दो भाग, तो z बराबर y अपॉन टी, इसे सॉल्व कर दिया, ये इसका विमीय सूत्र क्लियर है। मजेदार लगा, यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया सबका, कौन सा, LT-1, क्लियर है। चलो आगे देखो, अगला जो सवाल है वो है वांडर वाल समीकरण का है। वांडर वाल समीकरण में नियतांक ए की विमा है, वैसे तो आप ए और बी दोनों की विमा निकालना, किसकी, ए और बी दोनों की विमा निकालना, लेकिन हमसे एक ही पूछी, कैसे, देखो अब ध्यान से रखना, हमें इससे तो कोई मतलब है नहीं, देखो हमसे जोड़ और घटा दो ही सब देखेंगे। देखो ध्यान से, P + A अपॉन बी है, यानी P जो दाब है, समझा, P जो दाब, इसके साथ A अपॉन बी को जोड़ा गया, तो हम ये कह सकते हैं, देखो P + A अपॉन v² लिखा है। ठीक, तो हमने बताया इन दोनों को आपस में जोड़ा गया, मतलब इन दोनों के विमीय सूत्र बराबर होंगे, आपस में होंगे बराबर या नहीं होंगे। जब इन दोनों के आपस में विमीय सूत्र माय डियर स्टूडेंट बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि समान मात्रक ही जोड़े जाते हैं, तो हमें ए का चाहिए, यानी हम लिखेंगे A अपॉन v², लिखेंगे, क्योंकि जिसको चाहिए उसको लेफ्ट साइड लिखेंगे, और किसके बराबर लिखेंगे, पी के, क्योंकि पी जोड़ी है, यानी A अपॉन v² बराबर पी का मात्रक, हमें ए का चाहिए, तो ए का जो मात्रक होगा वो किसके बराबर होगा, वो आपका हो जाएगा P × v²। सही, आगे देखो, P क्या है, P आपका है दाब, तो इसका विमीय सूत्र क्या होता है, इसका विमीय सूत्र होता है ml -1 t -2, क्या होता है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है, विमीय सूत्र होता है वो होता है ml -1 t -2। ठीक, अब देखो ध्यान से, b क्या है, b आपका वेग नहीं है, वान डेर वाल समीकरण, ये जो v लिखा है ये आयतन है, आयतन का मात्रक समय पता होता है मीटर क्यू, और स्क्वायर लगा तो q की पावर 6 यानी l की पावर 6। देखो
मीटर के लिए एल लगाते हैं, एल क्यूब का फिर स्क्वायर करेंगे, 3 दूनी 6, एल की पावर 6 लगाएंगे, तो यहाँ से इसका जो मात्रक निकल के आएगा विमीय सूत्र वो आएगा एम। अब 6 में से 1 कम कर दो नेगेटिव, यानी एल की पावर 5, यानी एम एल की पावर 5 और टी की -2, ये आएगा इसका विमीय सूत्र। किसका? ये आपका विमीय सूत्र होगा ए का, स्मॉल ए का, ये देखो आपका टिक भी लगा है, यानी एम एल की पावर 5 टी की -2, ये रहा वान डेर वाल्स समीकरण। इज दैट क्लियर? सही है, यानी वान डेर वाल्स समीकरण जो आया वो कितना आया माय डियर स्टूडेंट? वो आपका आया एम एल की पावर 5 टी की पावर -2, ये वान डेर वाल्स समीकरण। सही है। अगर आपसे बी, हाँ इसमें अगर बी और पूछ दे, ठीक है, तो आप फिर कॉपी में ए और बी दोनों को निकालना। अब देखो यहां से अगर बी पूछ दे, देखो तो बी किसके साथ घटी? बी के साथ घटी, सिंपल सा है, तो हम ये कह सकते हैं बी का विमीय सूत्र बराबर वी का विमीय सूत्र। अब बी का विमीय सूत्र, बी क्या है? आयतन, आयतन का क्या होता है? एल क्यू, तो बी का विमीय सूत्र हो गया एल क्यू, ये रहा क्लियर, लग गया। यानी स्मॉल ए का विमीय सूत्र हो गया वो हो गया एम एल की पावर 5 टी की पावर -2, स्मॉल बी का विमीय सूत्र हो गया वो हो गया क्या? स्मॉल बी का विमीय सूत्र हो गया वो है एल क्यू, ये आपका क्लियर है। ठीक, सवाल नंबर जो 8वां लिखा है, जो हमने आपको बताया घर के लिए, इसको जरा सॉल्व करना, बिल्कुल सिंपल तरीका सॉल्व हो जाएगा। थोड़ी सी हिंट दे दें का, देखो b बराबर ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी है। अभी इस वीडियो को यहीं पर रोक लो, फिर सॉल्व कर लेना, ठीक है। हम इसका आंसर बता दें, ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा ये, यानी एल टी स्क्वायर, एल टी और एल, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आंसर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक सेकंड रुको ना, टी एल सी होगा, सॉरी ये होगा, हाँ एल टी, हाँ ये होगा आपका, क्या होगा ये, ठीक है, ये यहाँ से गलत दिया। तो इसका जो मात्र, इसका आंसर जो निकल के आएगा वो आपका कौन सा निकलेगा? ये बिल्कुल क्लियर होगा, एल टी -2 एल और टी, ये बिल्कुल क्लियर आंसर है। कैसे? देखो हम बिल्कुल सिंपल तरीका लगाओ, देखो इधर देखो, बी जो है, बी को ए टी के बराबर रखा गया है, प्लस प्लस करके छोड़ दो, हमसे प्लस से पहले लेना, तो बी को, तो हम ये कह सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, ए टी का जो विमीय सूत्र है वो बी के बेग के बराबर होगा, और हमें चाहिए ए, तो स्मॉल ए बराबर क्या निकलेगा? स्मॉल ए बराबर निकलेगा बी अपॉन टी। अब तो यहाँ से तो बना ही जाएगा, बी होता है बेग, यहाँ बी आयतन नहीं बेग है, और बी होता है बेग, और देखो कहा भी है बी किसी बेग है, बी जब बेग है तो इसका मात्र, इसका विमीय सूत्र क्या होगा? एल टी -1, क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? एल टी -1 होगा, ओके। और टी होता है समय, इसका मात्र, इसका विमीय सूत्र होगा टी, टी जब ऊपर जाएगा तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट एल टी -2, क्या हो जाएगा? एल टी -2, क्लियर है। तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा एल टी -2, समझ में आ गया? आगे देखो, अच्छा आगे देखो, आगे जब देखेंगे, अब ध्यान समझना, टी प्लस सी, टी को सी के साथ जोड़ा गया, तो सी से हमें तो कोई तो मतलब नहीं, हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए बताओ? मतलब इसको टी जो है यहाँ पर इसके साथ जोड़ा गया है, देखो बी अपॉन टी प्लस सी लिखा है, टी आपका, ये दोनों कांस्टेंट है, हमने आपको बताया था हमेशा बटे में लिखते हैं। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे, यहाँ पर देखो इसको लिखेंगे तो प्लस वाले को छोड़ देंगे, हम यहाँ से क्या लिखेंगे? बी अपॉन टी, बी अपॉन टी। अब यहाँ पर प्लस सी क्यों नहीं लिखा? क्यों? क्योंकि देखो जो मात्रक टी का होगा वही मात्रक सी का होगा, जब दोनों के मात्रक बराबर हैं, दोनों के विमीय सूत्र बराबर होंगे, दो बार तो लिखे नहीं जाते कोई भी मात्रक, एक बार लिखा जाता है, इसलिए सी को छोड़ दिया क्योंकि सी कांस्टेंट भी है। तो बी अपॉन टी ये होगा किसके बराबर? ये आपका बी के बराबर होगा। हमें चाहिए बी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? इधर टी का भाग है, उधर क्या हो जाएगा? गुणा, तो ये हो जाएगा बी बराबर बी इंटू टी, बी हो गया बेग, तो फॉर्मूला होता है एल टी -1, क्या होता है? एल टी -1, और इसमें टी लिखा है, यहाँ पर टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो टी से टी निगेटिव कैंसिल, यानी बी जो होता है इसका विमीय सूत्र आ जाएगा कैपिटल एल, ये देखो कैपिटल एल लिखा है, हो गया। अब देखो सी, स्मॉल सी को टी के साथ जोड़ा गया, स्मॉल सी को टी के साथ जब जोड़ा गया है तो सी और टी के दोनों के विमीय सूत्र बराबर होंगे, अतः सी रा टी समय, तो सी का भी समय, ये रहा टी। माय डियर स्टूडेंट, जितना भी हमने आपको बताया इन सबकी प्रैक्टिस करना, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, और सभी सवालों को फिर कॉपी में नोट कर लेना और वीडियो से देख करके बढ़िया से उनको नोट डाउन करना, ठीक। अपनी लैंग्वेज में लगाना, जैसे हमने कोई नियम बताया, जैसे हमने कहा समान चिन्ह, तो उनको लिख लेना ब्लैक पेन से। अतः हम जानते हैं कि समान चिन्ह की, हम जानते हैं कि समान मात्रा की राशियां ही जोड़ी और घटाई जा सकती हैं, चाहे ऐसे लिख दो, समान विमा की राशियां ही जोड़ी और घटाई जा सकती हैं, ऐसे बताया था हमने। हाँ, तो समान मात्रा की राशियां जब होंगी दोनों को बराबर करेंगे तभी हम जोड़ सकते हैं, ऐसे लिख देना फिर सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो इसी के साथ ही ये जो वीडियो आपका चल रहा था माय डियर स्टूडेंट, ये आपका समाप्ति की ओर है।
बहुत बड़ा वीडियो है, हमने आपको क्लियर अपनी तरफ से एक एक चीज़ डिटेल से समझाई है। अगर इस तरह की वीडियो आपको और चाहिए, अगर इस वीडियो में आपको मज़ा आया तो अगली वीडियो हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। लेकिन कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना कि हमें सर वीडियो बहुत अच्छा लगा, जैसा लगा हो आप बताना, नोट्स कंप्लीट कर लेना। ओके, इसी के साथ ही मैं नीतीश आप लोगों से विदा लेता हूँ। ओके, गुड बाय।